हेलो फ्रेंड्स। तो आज मैं ऐसे शेयर का बात करूंगी जिसका हमें क्वार्टर्स के रिजल्ट्स देखने को मिले। तो इसमें आगे गिरावट होगी नहीं होगी, हमें प्रॉब्लम होगा नहीं होगा। तो हमें सबको पता है कि वो जो जिस शेयर का मैं बात कर रही हूँ वो काफ़ी अच्छा है। वो है डीमार्ट, जो कि हमें सबको पता है। इसके जो मॉल्स एंड ऑल ये काफ़ी अच्छा है। तो इसके जो रिजल्ट्स आए वो कैसे आए, उसमें कितनी गिरावट आई या फिर आगे प्रॉब्लम आएगी या नहीं आएगी, तो हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आपने मेरा चैनल फर्स्ट टाइम विज़िट किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और लाइक करिए। तो दोस्तों चलिए हम देखते हैं जो एवेन्यू जो डीमार्ट है उसका मतलब होता क्या है क्या नहीं है। तो दोस्तों ये मैंने खोल लिया जो डीमार्ट का जो ऑफिशियल साइट का जो ये NSE का BSE का जो रिज़ल्ट आया तो उसका ये है। आप जैसा कि आप देख सकते हो ये अभी 11 जुलाई का जो रिज़ल्ट है ये मैं उसकी बात कर रही हूँ। ये एवेन्यू सुपरमार्केट इट मीन्स डीमार्ट का जो वो है उसका मैं बात करती हूँ। तो चलिए दोस्तों हम देखते हैं, हम कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट पे आ जाते हैं जल्दी से। तो हम इसमें देख सकते हैं कि जो रेवेन्यू है इसका तो हम देखते हैं यहाँ पर ये क्वार्टर के रिज़ल्ट है। अभी वाले जो ये पहले वाले है और ये ना पिछले साल वाले क्वार्टर्स के रिज़ल्ट है। तो हम देखते हैं इसमें जो इसकी जो टोटल इनकम है वो है 3933 अभी राइट नाउ। और जो इसके पहले क्वार्टर 31 मार्च तक था इसका 6290 करोड़। और इसका जो लास्ट ईयर था वो था 5000 और ऑलमोस्ट 6000। तो हम देख सकते हैं इसमें कितनी गिरावट हुई है। ये 7 करोड़ से ये अभी 4 करोड़ पे आ गया। तो हम इसका जो टोटल इनकम है वो देख सकते हैं कितनी भारी मात्रा में गिरावट हुई है। तो दोस्तों अभी एक कि हमें शेयर एग्जिट कर देना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। और अगर हम इसमें एक और चीज़ देखें तो हम इसमें देख सकते हैं कि इसका जो टोटल एक्सपेंस है वो क्या है। इसका जो हम देख सकते हैं जो टोटल एक्सपेंस बता रहा है ये बता रहा है कि पहले था 5318 करोड़, अब फिर हुआ ऑलमोस्ट 6 करोड़। और अभी इसका जो टोटल एक्सपेंस है वो है 3875 करोड़। तो हम देख सकते हैं हाँ इसमें यहाँ पे एक बहुत अच्छी बात देखने को मिल रही है कि जो कंपनी उसका इनकम तो कम हुआ ही है लेकिन उसने टोटल एक्सपेंस भी कम कर दिया है। तो हमें पता है कि जो इनकम माइनस टोटल एक्सपेंस अगर हम करें तो हमें मिलता है नेट प्रॉफिट। तो दोस्तों तो इसमें ये अगर उसने एक्सपेंस कम किया है तो इससे हमें ये तो पता है कि इसका प्रॉफिट इंक्रीज़ हो गया। और हमें पता है कि जो डीमार्ट है काफ़ी अच्छी कंपनी है। ये लॉकडाउन की वजह से ये बहुत गिरावट आई है, ये सबको ही पता है कि लॉकडाउन है तो बिज़नेस बहुत जो डीमार्ट के मॉल्स वगैरह इसमें कस्टमर्स बहुत कम गए। और ये भी है कि ये इसने खाली एक ही प्रोडक्ट रखा है FMCG का। और भी जो सारे प्रोडक्ट्स जैसे बाटा के इन सब के इसने बिल्कुल भी नहीं रखा। और हाँ, और जैसे लॉकडाउन की वजह से हमें पता है कि लोग भी ऑब्वियसली कम गए, लॉकडाउन में अभी कोई भी नहीं गया। तो ऑब्वियसली ये तो ऑब्वियस बात है कि ये गिरावट तो देखने को मिलती ही सही। तो दोस्तों हम देख सकते हैं कि चलो अब हम इसका देखते हैं जो इसका जो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स क्या हुआ है, NPAT कितना रहा है। तो हम देख सकते हैं इसमें कि उसका जो है ना इसका जो पिछले साल था वो था 323, अभी रहा इतना। और इससे मतलब 31 मार्च तक रहा 271 और अभी रह गया 40। तो हम देख सकते हैं कितना ज़्यादा इसका नेट प्रॉफिट में डिक्रीमेंट हुआ है। ये पहले था 270 और अभी रहा है 40 करोड़। तो देख सकते हैं ये काफ़ी गिरा है। तो ये बहुत भारी मात्रा में ये गिर चुका है और ये इतना बड़ा कंपनी है डीमार्ट का। तो ये हमने सारी गिरावट ये सब देखने को मिल रही है। और अगर हम देखें टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम फॉर द पीरियड ईयर तो वो भी हम देख सकते हैं कि ये 38.97 और इट मीन्स 39% ही रह गया है अभी क्वार्टर रिजल्ट्स में। तो दोस्तों मैं यही बोलना चाहूँगी कि इतना डिक्रीमेंट हुआ है तो ये आपको ये रखना चाहिए नहीं रखना चाहिए, होल्ड करना चाहिए। तो आप देख सकते हैं इसमें बहुत और अभी तो लॉकडाउन इंक्रीज़ ही हुआ है। जैसे अभी रिसर्च हुआ था 34 रिसर्च समथिंग, तो उसमें MIT भी इंक्लूडेड था वो रिसर्च में। तो उसने बोला है कि अगर ऐसे ही ये सस्पेक्ट मिलते रहे हमें
कोरोना पॉजिटिव के। तो 2021 में जो जनवरी तक हमें ऑलमोस्ट मतलब 2 लाख के समथिंग हमें पर डे का हम कोरोना पॉजिटिव मिलेगा। तो उससे आप देख सकते हैं कि ये उस टाइम लॉकडाउन होने की संभावना ऑब्वियसली होगी, क्योंकि इतना अगर हमें कोरोना पॉजिटिव मिलेगा तो सर्वाइव करना इट्स सो टिपिकल इन दैट सिचुएशन। तो ये इंक्रीज़ जो ये बिज़नेस है, ये इंक्रीज़ होने के चांसेस आप समझ सकते हैं कि क्या होंगे क्या नहीं होंगे कोरोना पॉजिटिव के, क्योंकि लोग मॉल जाना कम प्रीफर करेंगे क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ होती है। और अगर जैसे हमें पता है कि लॉकडाउन से पहले, कोरोना से पहले डीमार्ट इन सब मॉल्स में कितना ज़्यादा रश रहता था, बाय गॉड इतना ज़्यादा कि अपन पैर भी न रख, अगर अपन एक बार जाएंगे तो उसमें 3-4 घंटा तो ऑब्वियसली हमारा जाता ही था उसमें बिलिंग एंड ऑल में, क्योंकि इतना ज़्यादा रश रहता था। बाकी अगर अब देखें तो ये काफ़ी कम हो जाएगा, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग एंड ऑल इतना उनके पास जगह नहीं है। तो हम देख सकते हैं कि ये काफ़ी ज़्यादा ये डिक्रीज़ हुआ है और आगे भी चल के ये डिक्रीज़ ही होगा। तो हमने ये बैलेंस शीट देख ली। अब हम देखते हैं जो इसका स्टेटमेंट आया है डीमार्ट का। तो अगर हम देखें तो ये बोल रहा है कि जो टोटल रेवेन्यू है वो डिक्रीज़ हुआ 33.7% से। अब हम ये ईयर बाय ईयर देख रहे हैं हम, और जो EBITDA है ये भी 81.7% से डिक्रीज़ ही हुआ है। और अगर हम PAT देखें तो ये भी 85.2% डिक्लाइन ही हुआ है। और अगर हम बेसिक EPS देखें तो वो भी हमारा एज़ कम्पेयर टू पहले वाला ईयर का ये भी हमारे डिक्लाइन नहीं होते हुए दिख रहा है। और जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, इस जो मतलब पॉजिटिव बात है, वो है इसने 2 स्टोर्स ऐड कर दिए इसमें। तो हम ये देख सकते हैं। बाकी जैसे अभी हमने देखा पहले कि जो इसका जो नेट प्रॉफिट है, तो ये मतलब ऑलमोस्ट 70% इसका डिक्लाइन होते हुए हमें दिखा। ये 77.62% ये हमें डिक्रीज़ होते हुए दिखा, जो कि हमने देखा था टोटल इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, जो कि हमें 86.60% हमें डिक्रीज़ होते हुए दिखा, जो कि काफ़ी ज़्यादा दिखा हमें। तो दोस्तों अगर मैं ये देखूँ, इसका हमने ये देख लिया स्टेटमेंट। और अगर मैं इसकी बात करूँ कि इसके जो शेयर्स है ये सब, तो हम देख सकते हैं इसका जो शेयर है अभी इंक्रीज़ हुआ है, क्योंकि अभी बस थोड़े टाइम के लिए, बाकी ये डिक्लाइन ही होते हुए दिख रहा है हमें। और अगर मैं इसके जो रिटेल कंपनीज़ है सब उनकी बात करूँ तो दोस्तों वो भी हम देख सकते हैं कि जो एवेन्यू सुपरमार्केट है ये अभी टॉप पोजीशन पे रिटेल बिजनेस में, और जो सेकंड टॉप पे वो है फ्यूचर रिटेल, जो कि काफ़ी अच्छा है। तो हम देख सकते हैं ये अभी भी टॉप पे है इतना डिक्रीमेंट होने के बाद भी। और जो तो चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं जो इसका मार्केट कैप है, इसका हम देख सकते हैं इसका है मार्केट कैप 93,150 करोड़। तो ये काफ़ी लार्ज कैप में जाता है। और इसका जो सेकंड लार्जेस्ट रिटेल कंपनी है उसका है 19.27 करोड़। तो दोस्तों मैं बस यही बताना चाहती हूँ कि जो इसके जो कंपेरेटर्स है, जो मतलब जो इसके कॉम्पिटिटर्स है, ये इतने ज़्यादा कम है इनके पास जो मार्केट कैप है वो। तो आप देख सकते हो कि जब यही इतना डिक्लाइन में जा रहा है, यही इसका इतना लॉस हुआ है, तो जो इसके कॉम्पिटिटर्स है वो कहाँ स्टैंड करेंगे, वो कहाँ पे उनका कितना ज़्यादा जाएगा। तो मैं बात करती हूँ, जैसे ये तो हो ही गया। अब जो ये टॉप 2 कंपनीज़ ये अभी टॉप पे, और अगर हमें देखो आदित्य बिरला और ट्रेंड, बस ये 4 कंपनीज़ है जिसका हम सोच सकते हैं कि हाँ ये इन फ्यूचर माइट भी ये हो या ना हो इंक्रीज़ ये सब। तो मैंने सारी बैलेंस शीट वगैरह ये अपन ने देखा, इसका जो रिटेल के जो सारे बिजनेस है उसमें ये टॉप पे आ रहा है और ये इतना इंक्रीमेंट है। तो इन बाकी जो छोटी कंपनीज़ है इनका क्या होगा। तो और मैं एक और चीज़ जो मैं इसका बताती हूँ NSE रिजल्ट्स। तो हम देख सकते हैं इसका जो 52 वीक का जो हाई है वो है 2560 और जो इसका लो है वो है 1345। तो ये इतना ज़्यादा जा चुका है और अभी करंट प्राइस से भी बहुत ज़्यादा ही हाइक पे। तो मैं बस यही बोलना चाहूँगी कि इसका ओवरऑल काफ़ी ज़्यादा ये डिक्रीज़ में ही है।
तो दोस्तों आपने देखा कि तो अब आप बोलते कि इसको लेना चाहिए। अभी कंपनी काफ़ी अच्छी है, तो जैसे मैं पर्सनली बताऊं तो मैं इसको होल्ड पे रखूँगी, क्योंकि ये माइट भी इंक्रीज़ हो जाए अगर कोरोना पॉजिटिव। बाकी ये बहुत कम चांसेस है, तो ये आप पे डिपेंड करता है। आप स्टडी करिए इस पर, लर्निंग जैसा कि मैं हमेशा बोलती हूँ कि गाइज लर्निंग सबसे इम्पोर्टेंट है किसी भी चीज़ में। मतलब अगर आप खरीदो नहीं खरीदो डेट्स अ डिफरेंट थिंग, बट लर्निंग इज़ द फर्स्ट प्रायोरिटी थिंग विच एनीवन कैन प्रिफर। तो गाइज आप देख सकते हैं ये सब चीज़ें जो मैंने बताया। जैसे जो कंपनी है वो एफएमसीजी के ही प्रोडक्ट्स, अभी जो एफएमसीजी जो खाने पीने के प्रोडक्ट्स है यही रख रही है अपने स्टोर्स में। और भी जो प्रोडक्ट्स है जैसे वीआईपी के जो बैग्स हो गए, बाटा के जो शूज़ स्लीपर्स, ये वो बिल्कुल भी नहीं रख रही है। तो आप इसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं क्या होगा क्या नहीं होगा, कितना जाएगा। तो आप खुद स्टडी करिए, गूगल पे पढ़िए और इसको थोड़ा रखिए आप इसके मतलब वॉच लिस्ट में कि क्या होगा क्या नहीं होगा। सो वन लास्ट टाइम आई वांट टू से लाइक प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो और आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो यार अपने दोस्तों को, और कमेंट कर दो अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी इशू हो। और प्लीज़ फीडबैक दे दिया करो, अगर कमेंट में कुछ अच्छा हो तो प्लीज़ मोटिवेट भी कर दिया करो, और कुछ इम्प्रूवमेंट का हो वो भी आप कमेंट कर सकते हैं। एंड प्लीज़ स्टे हेल्दी, सेफ एंड हैप्पी। थैंक यू सो मच।